शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अभी तक वाराणसी और रामायणा मूवी के बारे में नहीं सुना होगा। आज के टाइम पर ये दोनों मूवीज सिर्फ फिल्म्स नहीं रही बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक मूवमेंट बन चुकी है। ये वही प्रोजेक्ट्स है जिनके नाम से ही लोगों के दिमाग में स्केल, बजट और ग्लोबल विजन आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों मूवीज इंडिया की हिस्ट्री की सबसे महंगी मूवीज होने वाली है। और जब भी इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी प्लानिंग और इतना बड़ा विजन एक जगह आता है तो सिनेमा का फ्यूचर हमेशा चेंज होता ही है। रामायणा मूवी को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है और दोनों पार्ट्स का टोटल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपीस होने वाला है। ये सिर्फ रूमर्स नहीं बल्कि खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक पॉडकास्ट पर आकर ओपनली कंफर्म किया है। अब जरा सोचो, 4000 करोड़ का बजट सिर्फ एक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए। ये क्लियरली दिखाता है कि मेकर्स का गोल सिर्फ एक हिट फिल्म बनाना नहीं है बल्कि एक ऐसी सिनेमैटिक लेगेसी क्रिएट करना है जो सालों तक याद रखी जाए। दूसरी तरफ एस राजामौली की डायरेक्टोरियल वाराणसी मूवी है जो एक स्टैंड एलोन प्रोजेक्ट होने वाली है, लेकिन इसका बजट भी कुछ कम नहीं है। लगभग 1300 करोड़ रुपीस का बजट इस बात का प्रूफ है कि राजामौली सर इस प्रोजेक्ट को नॉर्मल कॉमर्शियल फिल्म की तरह नहीं देख रहे। ये मूवी भी ग्लोबल लेवल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और ऑनेस्टली राजामौली का नाम ही काफ़ी है एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो बाहुबली और RRR के बाद एस राजामौली सर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड बन चुके हैं। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स और क्रिटिक्स तक उनके काम की बात होती है। RRR मूवी के ऑस्कर जर्नी ने इंडियन सिनेमा को एक अलग ही रेस्पेक्ट दिलाई। इसलिए जब राजामौली की नेक्स्ट मूवी वाराणसी अनाउंस हुई तो उसका हाइप सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि अमेरिका, जापान और चाइना तक फैल गया है। अब बात करते हैं रामायणा मूवी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर की और वो है नमित मल्होत्रा। बहुत सारे लोग शायद उनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन उनकी कंपनी DNEG दुनिया का सबसे बड़ा VFX स्टूडियोज में से एक है। ड्यून, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टीनेट, एवेंजर्स, जेम्स बॉन्ड और ब्लेड रनर जैसी लेजेंडरी हॉलीवुड मूवीज के VFX इसी स्टूडियो ने हैंडल किए हैं। मतलब जो विजुअल क्वालिटी हम नॉर्मली हॉलीवुड में देखते आए हैं वही लेवल अब रामायणा मूवी में देखने को मिलेगा। इसी वजह से रामायणा का हाइप सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं बल्कि विजुअल्स की वजह से भी स्काई हाई है। एस राजामौली और नमित मल्होत्रा दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इतने बड़े बजट की मूवी अगर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रही तो बजट रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल माइंडसेट के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इन दोनों मूवीज को इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, नेपाली और कई और फॉरेन लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा ताकि दुनिया के हर कोने में ऑडियंस इनसे कनेक्ट कर सके। ये अप्रोच इंडियन सिनेमा के लिए बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इस स्केल पर पहली बार हो रहा है। राजामौली सर ने तो अभी से ही वाराणसी मूवी का प्रमोशन फॉरेन कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया है। आज के टाइम पर लगभग हर इंटरनेशनल पॉडकास्ट और इंटरव्यू में वाराणसी मूवी की कास्ट और टीम को मूवी प्रमोट करते हुए देखा जा सकता है। ये क्लियर सिग्नल है कि मेकर्स इस मूवी को सिर्फ इंडियन फिल्म नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा बनाना चाहते हैं। अगर वाराणसी और रामायणा मूवीज ऑडियंस को जेन्युइनली पसंद आ जाती है तो ये हॉलीवुड के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बन सकती है। ऐसा हो सकता है इंडियन सिनेमा फाइनली उस लेवल पर पहुंच जाए जहां अवतार और एवेंजर जैसे फ्रेंचाइज खड़ी है। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात नहीं है बल्कि स्टोरी टेलिंग, टेक्नोलॉजी और प्रेजेंटेशन के एवोल्यूशन की बात है। वाराणसी मूवी के अनाउंसमेंट टीजर लॉन्च के टाइम हैदराबाद में जो इवेंट हुआ था उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल था। लोगों का क्रेज, मीडिया कवरेज और स्केल देखकर ये क्लियर हो गया था कि इंडियन सिनेमा अब सिर्फ मूवीज रिलीज नहीं करता बल्कि फेस्टिवल्स क्रिएट करता है। अब जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से रामायणा मूवी के टीजर लॉन्च इवेंट को भी इसी लेवल या शायद उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। आखिर में सवाल सिर्फ यही बचता है कि क्या ये मूवीज इंडियन सिनेमा को वो मुकाम दिला पाएगी जो इंडियन सिनेमा ट्रूली डिजर्व करता है। क्या ये दोनों फिल्म दुनिया को दिखा पाएगी कि इंडियन सिर्फ इमोशंस और सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि स्केल, टेक्नोलॉजी और विजन में भी किसी से कम नहीं। ये जवाब हमें तब मिलेगा जब ये मूवीज थिएटर्स में रिलीज होंगी।
आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि वाराणसी और रामायण इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिल्मी मैन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।